हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देखोगे पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, कोई मोमेंटम नहीं हुआ एंड क्लोजिंग के टाइम पे सेल ऑफ आया। और ये सेल ऑफ एक ऐसा है कि हम इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते बिकॉज ये क्लोजिंग के टाइम पे सेल ऑफ आया। और जनरली क्लोजिंग के टाइम पे जो सेल ऑफ होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं मार्केट में जल्दी, और मार्केट हो सकता है अगले दिन गैप अप खुले या मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करके इमीडिएटली रिकवरी कर ले, ऐसा मार्केट कर लेता है जनरली। और देखोगे आप जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके गए हैं, लाइक ओवरनाइट आपने शॉर्ट पोजीशन ली है या पुट बाय की है, सो उन्हें एक अच्छा खासा लॉस दिखेगा ओपनिंग के अंदर ही, बिकॉज आप देखोगे तो वेटेज एवरेज क्लोजिंग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी के अंदर। तो 100 पॉइंट का मतलब क्या है, आपका 50-60 पॉइंट एटलीस्ट बैंक निफ्टी के प्रीमियम कटेंगे उनके, तो वहां पर एक अच्छा खासा लॉस उन्हें दिखने वाला है ओपनिंग के अंदर ही। ठीक है, तो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे तो कुछ खास अभी भी मार्केट में नहीं है। क्यों? बिकॉज मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां से उसे क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज न्यूज बहुत सारी ऐसी है जहां से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। न्यूज आ तो बहुत सारी रही है मार्केट में, बट क्लैरिटी वाली न्यूज नहीं आ रही है। ठीक है, बिकॉज जो भी पोजीशन मार्केट में आनी है, लाइक फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन बनना है वो भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है हमें। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे मार्केट अभी कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है एटलीस्ट। ठीक है, बट मार्केट कोशिश कर रहा है कि वो डिफाइन करे कि एटलीस्ट उसे करना क्या है। तो अब देखोगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो किया ऑल टाइम हाई का, बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन एक सेल ऑफ आ गई क्लोजिंग के टाइम पे। कल की वीडियो आपने देखी हो तो मैंने वहाँ मेंशन किया था कि हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे एक ब्रेकआउट के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, एंड देन हम एक ट्रेड प्लान करेंगे कहाँ तक, अराउंड 400 तक, 450 तक, या फिर फ्लो में 500 तक में हम प्लान करेंगे। बट आपको अपना ऐसे उठा के रख देना है कोस्ट टू कोस्ट जब आप ट्रेड करो, बिकॉज जब बाई चांस होता है क्या, जनरली जब मार्केट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है तो वो एक और ट्रैप जरूर करने आता है। अगर वो ट्रैप कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ऐसे हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको बैठना चाहिए कि आपको पता है कि ट्रैप होगा आप बैठे रहो, ये आप एवरेज कर लो वहां पर, नहीं, ये गलती नहीं करनी। आपको पता है ट्रैपिंग होगी तो इधर आप एंट्री मत करो, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो वहां पर अपना ऐसे लेके निकल जाओ और री एंट्री करो जब आपको दिखती है री एंट्री। बट वहां बैठे मत रहो कि ट्रैपिंग होगी ये होगी, बिकॉज ट्रैपिंग के चक्कर में आप खुद ट्रैप हो सकते हो कई बार मार्केट में। ठीक है, सो वो गलती आप कभी मत करना, बिकॉज आप देख रहे हो कई बार कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं ट्रैप ट्रेडिंग करके, कई बार खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, बिकॉज मार्केट बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चलता है और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, अभी हम देखो क्या प्लान कर सकते हैं यहाँ पर हम, जो यहाँ पर आप देखोगे तो 23,150 के आसपास, 23,200 के आसपास ये जो रेंज है, बेसिकली ये एक अच्छी खासी डिमांड है। तो अगर इसके आसपास ही मार्केट खुलता है यहाँ पर, या फिर फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ पर डिप दिखाता है और यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन करता है, लाइक आप बुलिश फॉर्मेशन ले सकते हो कि एक हायर हाई फॉर्मेशन हो गया तो आप यहाँ पर इसे लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत सारी बुलिश फॉर्मेशन हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अगर ये फ्लो में टूटता है, लाइक एग्जांपल लो मार्केट आया और इमीडिएटली ओपनिंग के अंदर इसने फ्लो में तोड़ दिया से, तो सिंपल सी बात है आप फिर उसे सेल ऑफ प्राइस रखेंगे, यानी कि मार्केट को हम थोड़ा सा प्लान करेंगे सेल ऑन प्राइस के लिए थोड़ा सा। ठीक है, ऑल द अभी मार्केट वीक नहीं है, बट यस इंट्राडे के लिए वीक हो सकता है मार्केट, वहां पर हम थोड़ा सा सेल ऑन प्राइस के लिए प्लान करेंगे, फिर मे भी हो सकता है मार्केट 23,000 हिट करने की कोशिश करें इंट्राडे में, एंड वहां तक हम प्लान कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, सिंपल चीज, कोई कॉम्प्लिकेशन मत रखो, रेंज बन जाने दो और उसके बाद आप ट्रेड करो इमीडिएटली। ऐसे डायरेक्टली ट्रेड मत करो कि मार्केट गैप अप खुला आपने फ्लो में बाय कर लिया, आप प्रीमियम में फंस जाओगे इधर, या फिर आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे, तो वहां पर ये गलती नहीं करनी। बस वेट करो, अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो एक छोटी सी रेंज बन जाने दो, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, या फिर उसके ट्रैप को ट्रेड करो, यानी कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस नीचे आता है और ये लो जो ये हाई बनाता नहीं है वो टूट के नीचे आया, तो सिंपल है ट्रैप बन चुका है। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करो, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट आपको मिलेगा, यहाँ पर अच्छा खासा मूव मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, बिकॉज यहाँ पर कोई बीच में डिमांड या सप्लाई दिखेगी नहीं आपको एज इज, तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसी रेंज में खुलता है, लाइक आज के हाई के बीच में और आज के लो के बीच में, तो सिंपल है फिर से कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर ये रेंज बन जाएगी मार्केट में, जब तक इस रेंज के बीच में घूम रहा है कोई ट्रेड बनेगा नहीं ऑप्शन बाइंग में। स्कैल्प छोटे छोटे कर सकते हो, उसका आप यूज़ करके छोटे छोटे जैसे सप्लाई, यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो इनका यूज़ करके आप छोटी छोटी स्केल कर सकते हो, कोई मेजर ट्रेड प्लान नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल रख रहा हूँ मैं, कॉम्प्लिकेट कर नहीं रहा हूँ चीज़ों को, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मेजर पोजीशन अभी भी कुछ नहीं बनेगी, कब बनेगी मेजर पोजीशन, जब मार्केट इन रेंज के बीच में खुले, इस रेंज के खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और फिर ये इसे ऊपर निकाले, यानी कि जो 23,400 का प्राइस है मार्केट फिर उसे ऊपर निकाल ले और फिर एक मोमेंटम यहाँ पर अच्छा खासा हो सकता है, तो वहाँ पर एक मेजर पोजीशन आप बना सकते हो, बिकॉज फिर ये फ्लो में निकलने की कोशिश करेगा, 23,500 550 निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो सेम चीज, यहाँ पर छोटी सप्लाई थी मार्केट में, इसे मार्केट ने हिट किया एंड देन वहां से सिर्फ इमीडिएटली सेल ऑफ आ गया। इमीडिएटली सेल ऑफ आने का मतलब है कि मार्केट ने आपको एंट्री भी नहीं दी होगी यहाँ पर। अगर आपने डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर आपने डायरेक्टली शॉर्ट नहीं किया तो मार्केट ने यहाँ पर आपको शॉर्ट करने तक का टाइम नहीं दिया, इमीडिएटली सेल ऑफ आ गया वहां से। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं है, रेंज बन गई है मार्केट में और मार्केट उसके बीच में फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, ऑल्दो सेल ऑफ आया क्लोजिंग के टाइम पे, बट मार्केट कुछ खास नहीं कर पाया, रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अब देखो छोटी सी रेंज बनी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 43,500 सॉरी 49,500 एंड आपका 49,500 और आपका जो प्राइस है 50,100।
ठीक है। ये एक छोटी-सी रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो सिंपल सा प्लान है बिल्कुल, अगर इसी रेंज के बीच में खुलता है, जैसे निफ्टी ने प्लान किया थोड़ा-सा यहाँ पर रुक जाए और फिर इसे ऊपर निकाले। क्यों? बिकॉज़ अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी, ठीक है? और तो नीचे आप देखोगे तो नीचे वाले की भी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज़ नीचे भी जो डिमांड है वो काफ़ी नीचे है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी खास, ठीक है? तो मार्केट इन्हें ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, तो सिंपल है कि मार्केट में छोटी-सी रेंज बन जाए, इस रेंज अगर इसके बीच में खुलता है, इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर अच्छे से, ठीक है? यानी कि हम एक मेजर ट्रेड प्लान करेंगे इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को या फिर इसके फेलियर को, ठीक है? दोनों को हम प्लान करेंगे यहाँ पर, अगर इसमें से कुछ और बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स एग्जांपल इसके ऊपर ही खुलता है, तो वेट करो थोड़ा-सा, अगर ये सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, तो फिर ये कंटिन्यूएशन में निकालने की कोशिश करेगा, फिर आपका ऑल टाइम हाई लग सकता है बैंक निफ्टी के अंदर एक और। तो उसको आप ट्रेड कर लोगे, यहाँ पर एग्जांपल लो, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली बाइंग आई, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस ऊपर आया और इस लो के ऊपर वापस ट्रेड करने लग गया, और उसका जो 50% सेलिंग है, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। सिंपल है, आप इसे लॉन्ग करना प्लान करो, एसएल छोटा देखो कहाँ पर आपको एसएल छोटा मिल रहा है और इससे कंटिन्यूएशन प्लान करो प्रॉफिट के लिए। जैसे मैंने कल बताया था आपको, अगर ऐसा कुछ बनता है तो इसे कंटिन्यूएशन प्लान करो प्रॉफिट में, और एक ऑल टाइम हाई का प्लान कर सकते हो आप, ठीक है? बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट के लिए ठीक नहीं है अभी भी। अगर कुछ होता है ऐसा बहुत बड़ा गैप डाउन, तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। ऑल तो बड़ा गैप डाउन मार्केट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मार्केट देयर इज हाई चांस चौपी हो जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है? मार्केट के अंदर अच्छा क्या है कि ये रेंज में खुले मार्केट, इस रेंज में खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज हो, और साइडवेज होने के बाद 10 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन कर दे, एक अच्छा मूव मिलेगा, उससे आप कैपिटलाइज करने की कोशिश करो और एक अच्छा वहाँ से पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी मैं अपडेट्स आपको चैनल पे देता रहूँगा, ठीक है? चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा सारी, तो वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो और देख सकते हो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है, ठीक है? अभी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है मार्केट में, तो क्वांटिटी कम रखो मार्केट में और कोशिश करो ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की, यानी कि अगर मार्केट में मूव आ रहा है तो कम क्वांटिटी के साथ ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो, रेदर देन बड़ी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, बिकॉज़ बड़ी क्वांटिटी में आपको डर लगेगा और कहीं न कहीं आप डर में एग्ज़िट कर जाओगे। तो उससे अच्छा है छोटी क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, बात एक ही आएगी, ठीक है? सो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। इफ आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।